हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिज़िक्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता दूं। अच्छा, आप में से जितने लोग कोई हो गए जो क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, है ना, तो जिनको भी क्रिकेट की बेसिक नॉलेज है वो जानते होंगे क्रिकेट में डिफेंस करना कितना ज़्यादा ईजी है। मीन्स अगर आपको डिफेंस करना आता है देन यू आर अ गुड प्लेयर। अगर आपको नहीं आता है अदरवाइज यू आर नॉट अ गुड प्लेयर, है ना। तो वही सेम अगर हम बात करें तो ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ, है ना, ये या हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ, है ना, या हम बात करें जैसे अभी हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ के आ रहे थे, वहाँ भी हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स ऐसे हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये बोर्ड में डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस या व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसे नहीं पूछेंगे। बट ये कुछ बेसिक टर्म्स ऐसे हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप फिजिक्स के काफ़ी अच्छे प्लेयर कहलाओगे। जैसे आपको अगर डिफेंस आता है क्रिकेट में, तब आप क्रिकेट के काफ़ी अच्छे प्लेयर कहलाए जाते हो। सेम ऐसे ही अगर आपको फिजिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में नॉलेज है तो आपको अच्छा हम फिजिक्स का एक स्टूडेंट कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज़ कहाँ होता है वो सब हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में जानेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हम अपनी बेसिक लैंग्वेज में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या हुआ। देखो, इंडक्शन वर्ड का जो मतलब है, इंडक्शन मतलब होगा, मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में, इंड्यूस्ड करंट करके मैंने एक वर्ड को थोड़ा सा मैंने उसके बारे में बताया था। इंड्यूस्ड करंट मतलब होता है जब आपका करंट किसी कंडक्टर में या किसी सर्किट में पैदा होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड करंट, है ना। तो वही है हमारा इंडक्शन। यानी इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से जो करंट का इंड्यूस्ड होना होता है, करंट इंड्यूस होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये किस तरीके से होता है वो जानना बहुत जरूरी है ना। ये तो हमने बेसिक एक एक टुकड़ों में इसको हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। जब भी आपका कोई एक सर्किट होगा, उसमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा कोई सर्किट होगा, उसमें जब आप क्या बोलते हैं, उसमें करंट इंड्यूस होगा, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये करंट बेसिकली होता कैसे है, अलग अलग तरीके हैं इसके, वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो देख लेते हैं। देखो, ये हमने एक क्या कर लिया, एक सोलिनॉइड कॉइल टाइप हमने एक सोलिनॉइड बना लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने सोलिनॉइड बना लिया। इस सोलिनॉइड में हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये भी गैल्वेनोमीटर है हमारा, जी जी फॉर गैल्वेनोमीटर, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब सर ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है। देखो, गैल्वेनोमीटर के बारे में बता दूं, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट की वैल्यू को मेजर करता है। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे होंगे सर फिर अमेटर क्या होता है। स्टार्टिंग में आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि अमेटर तो सर करंट को मेजर करता है। अमेटर भी करता है, गैल्वेनोमीटर भी करता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव करंट को, या बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट करंट को वो मेजर कर सकता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर आपका डायरेक्शन भी शो करता है, याद रखना, करंट की डायरेक्शन को भी शो करता है गैल्वेनोमीटर। अमेटर नहीं करता। अमेटर बस आपको क्या बताता है, अमेटर जस्ट टेल्स यू अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, बट गैल्वेनोमीटर टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्लियर हुआ। तो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब देखो क्या होगा। पहला केस है हमारा एट रेस्ट। हमने क्या किया, एक सोलेनॉइड लिया जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ। अब ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में। सपोज ये मेरा मैग्नेट है, ये मेरा एक सोलेनॉइड, ये रेस्ट में, दोनों रेस्ट में। तो जब दोनों रेस्ट में होंगे, हम क्या देखेंगे, इस वाली सर्किट में, इस वाले आपका जो ये आपका सर्किट बना हुआ है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। नो करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस सर्किट। तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होगा। कैसा डिफ्लेक्शन होगा, जीरो डिफ्लेक्शन, या बोल सकते हैं नल डिफ्लेक्शन, है ना। जीरो डिफ्लेक्शन होगा आपके गैल्वेनोमीटर में। क्यों, क्योंकि आपका जो सोलेनॉइड है और जो मैग्नेट है वो दोनों क्या है, रेस्ट कंडीशन में। बट जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इस सोलेनॉइड के पास में मैग्नेट को मूव कराते हैं, क्या कराते हैं, मूव कराते हैं ना। सपोज ये मेरी मैग्नेट है, ये मैग्नेट ऐसे गया और ऐसे इसके अंदर ऐसे जा रहा है
है ना। तो जैसे ही ये इसके अंदर जाता है यानी इसके पास जाता है, हम क्या देखते हैं, गैल्वेनोमीटर में जो कांटा है वो खट से हिल जाता है ना। जैसे ही ये पास जाता है आपका बार मैग्नेट, जैसे ही इस सोलेनोइड के पास जाता है, हम क्या देखते हैं, ये जो कांटा है आपका ये गैल्वेनोमीटर का फट से हिल जाता है। किस डायरेक्शन में हिलेगा, ये डायरेक्शन याद रखना है, डायरेक्शन हमेशा इस साइड रहेगा, ठीक है। तो क्या बता रहा है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जैसे ही अपनी पोजीशन से हिला, इट मींस इसने करंट को डिटेक्ट किया, और जिस साइड उसने मूव किया वो आपको डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम क्या करते हैं, सोलेनोइड से, ये जो सोलेनोइड है हमारा, इससे मैग्नेट को दूर ले जाते हैं। यहाँ पे क्या किया था हमने, पास लेके आए, यहाँ पे क्या किया था, अब हम दूर ले आ रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं। तो जैसे ही पीछे ले आ रहे हैं तब दोबारा से हम क्या देखते हैं कि हमारे गैल्वेनोमीटर ने दोबारा से क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया। इट मींस जैसे ही हम करंट को दूर ले गए तब भी इसमें कुछ ना कुछ करंट, सॉरी, जब हम मैग्नेट को दूर ले गए तब भी हम कुछ ना कुछ इसमें क्या हुआ, करंट पैदा हुआ, जिसको उसने डिफ्लेक्शन करके शो किया। और इस समय डायरेक्शन इस साइड था करंट का, इस समय डायरेक्शन करंट का क्या है, इस साइड है ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन को भी शो करता है। तो हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जब भी आपका कोई भी आपका एक सर्किट हुआ है ना, एक सोलेनोइड टाइप का एक सर्किट हुआ, उसमें जब भी आप किसी भी मैग्नेट को रेस्ट में रखोगे तो कोई करंट नहीं बनेगा। वहीं अगर आप रिलेटिव मोशन करते हो, आगे जाते हो या पीछे जाते हो, तो करंट बनना ही है, तो करंट बनना ही है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो करंट बन रहा है ना, यहाँ पे जो करंट बना इसी को हम बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड करंट, और बोलते हैं क्या, करंट का इंडक्शन हुआ। क्लियर हुआ किस तरीके से। अब क्वेश्चन आ रहा होगा काफी सारे बच्चों के माइंड में कि सर ऐसा हुआ क्यों। देखो आपको याद रखना है, करंट एक ही कंडीशन में फ्लो होगा जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसमें तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें आपका कोई भी आपने करंट सप्लाई किया नहीं है, इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, इस तरीके से बनेगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरीके से, ये देखो ये। तो जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को जब आप इसके अंदर से पास करोगे, यानी इस कंडक्टर में से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती जा रही हैं तो ही करंट इंड्यूस होगा। सपोज देखो किस तरीके से, अभी सपोज मैंने ये बनाया, ये इस तरीके से इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अगर हम बात करें पहले वाले सर्कल में हम क्या देखते हैं, पहले वाले सर्कल में सिर्फ 2 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास हो रही हैं। वहीं अगर मैं और इसको पास में लेके आऊंगा तो हो सकता है ये सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी इसमें से पास होने लग जाए, है ना। जब मैं भैया पहले पास में लेके आ रहा था तब 2 ही जा रही थी, और पास में लेके आया तो 3 लाइन पास होने लगी, और पास में लेके आया 5 लाइन इसके अंदर से पास हुई। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आपकी मैग्नेट क्लोज आती जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती जा रही हैं, और जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तब तब करंट बनेगा। सेम कंडीशन यहाँ देख लो, यहाँ पे भी हम देखते हैं क्या, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास हो रही है, ठीक है। तो पहले क्या था, मैग्नेट यहाँ पे था तो काफी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, अब ये दूर जा रहा है धीरे धीरे, तो कम धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बाहर होती जा रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज तो आ रहा है ना। तो अगर चेंज आ रहा है इट मीन्स इसमें भी क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो किन कंडीशन में करंट बनेगा, जब किसी सर्किट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, है ना, पास होंगी और कंटिन्यूस चेंज होती जाएंगी, तब तक ही करंट इंड्यूस्ड होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, बस वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक बार अंदर जा भी रही हैं तो जाने दो, बट चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे हम बार बार क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हर केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बस इतना ही है, चेंजमेंट कहीं नहीं आ रहा है। तो चेंज नहीं आ रहा है कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आ रहा है, पहले 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो चेंज होता जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ, सेम यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हुआ। तो क्लियर हुआ। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने नॉर्थ साइड से इसको एंटर कराया था। क्या होगा अगर हम इसके साउथ वाले पोल को, अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर दें, इन मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर दें, तो क्या होगा, क्या करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्या करंट बनेगा या नहीं बनेगा, वो भी देख लेते हैं। तो इस केस में देख लेते हैं, सपोज मैंने इसको साउथ कर दिया, इसको नॉर्थ कर दिया, बताओ इसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो आंसर इज नहीं होगा,
क्योंकि ये कंडीशन क्या है, रेस्ट। ये कंडीशन क्या है, रेस्ट। चाहे आप साउथ कर लो या नॉर्थ कर लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक करंट भी फ्लो नहीं होगा। इस वाले केस में आ जाओ, इस वाले केस को देख लेते हैं। सपोज ये साउथ वाला केस है, यहाँ पे मैंने ये नॉर्थ पोल कर दिया, यहाँ साउथ पोल कर दिया, है ना। अब ध्यान से देखो, अब मैं ये साउथ पोल को पास में लेके आ रहा हूँ, है ना, ये साउथ पोल को मैं पास में लेके आ रहा हूँ इस तरीके से। तो इस केस में क्या करंट बनेगा, तो आंसर है इस केस में भी करंट बनेगा, क्योंकि इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। भैया ये सर्कल था, इस सर्कल में से अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं और मैं इसको पास में लेके आ रहा हूँ तो 10 जा रही हैं, फिर 20 जा रही हैं, फिर 30 जा रही हैं, फिर ये मैग्नेट ही पूरा अंदर आ गया तो और ज्यादा पास होने लगी, तो करंट इंड्यूस्ड होगा। क्लियर है। तो इस केस में करंट इंड्यूस्ड होगा। बट जो आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है, अगर आप पोल्स चेंज कर दोगे, याद रखना बार बार बोल रहा हूं, अगर आप पोल्स चेंज कर दोगे तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज। यानी अब इस डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो हो रहा होगा। वहीं इस वाले केस में आ जाओ। इस केस में अगर मैं इसको साउथ कर देता हूं, ठीक है, इसको नॉर्थ कर देता हूं मैं, तो क्या इस केस में करंट फ्लो होगा, आंसर है होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे मैग्नेट जो है आपकी वो मूव कर रही है, मैग्नेट मूव कर रही है, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही है, इट मींस करंट विल बी इंड्यूस्ड। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, द डायरेक्शन विल बी चेंज्ड। क्लियर हुआ। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि क्या कहता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा तो जिस भी आप जो भी आप सोलेनॉइड ले रहे हो, जो भी सर्किट ले रहे हो, उसके रिगार्डिंग अगर उसके अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा तो आपका करंट इंड्यूस्ड होगा। इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब एक चीज और, आप जितनी जल्दी जल्दी करोगे, है ना, सपोज अगर मैं क्या कर रहा हूं, जल्दी जल्दी से बहुत जल्दी जल्दी, सपोज ये कोई सर्कल है मेरा, इसमें से मैग्नेट को बहुत जल्दी जल्दी इस तरीके से मैं पास कर रहा हूं, तो क्या होगा, आंसर है तो मैग्नेटिक जो आपका जो करंट है वो भी बहुत जल्दी जल्दी इंड्यूस्ड होगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी करोगे ना, तो जितनी जल्दी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज लाओगे तो करंट भी उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि जब हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे, मैंने क्या बताया था, इंड्यूस्ड करंट यानी करंट का पैदा होना। करंट को कौन पैदा करता है, जनरेटर पैदा करता है ना। तो जनरेटर जिस प्रोसेस के थ्रू जनरेटर जिस प्रोसेस के थ्रू करंट बनाता है वो कौन सी प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जब हम जनरेटर पढ़ेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरीके से उसमें अप्लाई होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना आपको जनरेटर वगैरह जो भी है आपको रटना पड़ेगा, है ना। क्लियर हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और इन्जॉय भी करिए।